ओम चमुंडकाय नमः धूमलोचन वध। महर्षि वेगन का देवी की बात सुनकर दूत को उसमें भरा हुआ वहाँ से असुंद के पास पहुँचा और सारा वृत्तांत से कह सुना। दूत की बात सुन असुंद को जा गया। क्रोध का पारा पार न रहा। उसने अपनी सेनापति धूमलोचन से कहा, धूमलोचन तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहाँ जाओ, दुष्ट के केसों को पकड़ कर शीघ्र वहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता धर्म क्यों न हो, तो अवश्य मार डालना। महर्षि वेगन का अश्व के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमलोचन 7,500 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहाँ पहुंचा और देवी को देख ललकार के कहने लगा, अरे तुम अभी सुम के पास चले मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़ खींचता हूँ, तुम तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, सुरंज का भी जाऊँगा और तेरा जैसा बलवान आदि पूरा मुझे ले जाएगा, तो ऐसे समय तुम्हारा कार्य ही कह सकते हो। महर्षि का ऐसा कहने पर धूमलोचन उसकी ओर लपका, देवी ने उसे अपने ओंकार से वश कर डाला। यदि कैसे होगा। देवी की ओर बड़ी अंतुका ने उस पर कि बाण की शक्तियां नभस्सों की बचारों कर दिए। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटका हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा और निकैसुर अपने पंजों से कई अपने जबड़ों से कई को धरती पर पटक कर अपने दाढ़ों से घायल कर मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर से धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और ऐसे तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़ उनके पेट पर उनका रक्त पी डाला। देवी के उस महाबलवान सेना चढ़वा में असुर सेना को शांत कर दिया। सुम ने जब यह सुना कि देवी ने असुर को मार डाला तो उसके सारी सेना का संहार कर डाला है। तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसने मारे क्रोध की ओर फड़कने लगे और उसने चंड और मन नामक महाअसुरों को आज्ञा दी है, चंड मन तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़ कर से बांध कर तुम ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सही से लड़ती उसको मार डालो। जब कैसे दोनों मारे जाए तब भी उसको बंद कर ले आना। हे नमस्ते। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। महर्षि वेग ने कहा, धीरज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्मुखी सेना के साथ लेकर तार उठाए देवी चलने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पहुंचकर उसने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने की तलवारें लेकर और बढ़े तब इम्बिका को उस पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध किया उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई। उनकी लाट में से अत्यंत भयंकर अत्यंत विशेष सुमुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों से तलवार और पास लिए हुए थे। वह विचित्र खड़ग धारण किए तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था। सेना में टूट देवताओं को भक्षण कर लिए पासों के अंकुशधारी महावत हाथियों सवार योद्धाओं घंटा सहित हाथियों को एक हाथ पकड़कर अपने मुँह में डाल रही थी। इस प्रकार वह घोड़ों तथा साथियों भारतों बैठी हुए सैनिकों को मुँह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी की रेस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर, किसी देश को छाती से मसल कर मार रही थी। वह देश के छोड़िए बड़े बड़े शत्रु को मुँह में पकड़कर गोद में भरून दांतों को बीत रहे थे। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को ढूंढ डाला, कितने उसकी मात के मारे भाग गया और कितनों को अपने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से शांत कर दिया और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण
दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। देखकर महाब्राह्मणी चंड काली देवी को लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों से वर्षा आरम्भ कर दिया। अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े और समय चमकती हुई वाणी और चक्र देवी के मुख से प्रविष्ट हुए। प्रकाश दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत क्रोध से मैं भरकर प्रकट अट्टहास किया और उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था और उसके मुख से तेरे दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर अतिक्रमण किया और उसके केस पर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंद्रमुंड को मरा हुआ देखकर उसके बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके बाद काली चंद्रमुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड हास के साथ कहने लगे, हे देवी, चंद्रमुंड ने 2 महादेवों को मारकर तुम्हारे भेंट कर दिया। अब स्वयं का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि वेगन ने कहा। वहां लाए गए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने कहने काली से मधुवाणी में कहा, हे देवी, तू चूंकि चंडमुंड को मेरे पास लेकर आया था, संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ओम चिन्ताय नमः।